17वीं बीपीएससी का आप धांधली देखिए। हम सरकार से चाहते हैं कि वो 17वीं बीपीएससी की परीक्षा रद्द करे। एसडीएम साहब जब जाएंगे समाज में तो ये समाज में क्या फैलाएंगे? जब खुद भ्रष्ट रास्तों से जाएंगे तो समाज को भी तो भ्रष्ट बनाएंगे। सम्राट चौधरी को कहेंगे दिलबर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं। मैदान में अगर डट जाए तो मुश्किल है कि पीछे हट जाए। बीपीएससी आयोग कितना लापरवाह है और कितना तानाशाह है। दरोगा का देखिए मेंस कॉपी बाहर आ गया है, क्वेश्चन बाहर आ गया है। आप ना ओएमआर देते हैं ना क्वेश्चन देते हैं, कोई प्रूफ नहीं देते हैं। किसी लड़के का 84 है अनसेलेक्टेड, किसी का 40 है सिलेक्टेड। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। देखिए, लगातार बीपीएससी 17वीं के छात्र बीपीएससी तैयारी फोर्स के साथ ही दरोगा वाले छात्र लगातार गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तमाम छात्र मौजूद हैं, बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इन लोगों का क्या कुछ मुद्दा है, सरकार को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं। और आज जिस तरीके से 15 अगस्त है, आजादी का दिन है, क्या कहिएगा आज के दिन भी आप लोग बैठे हुए हैं? आजादी का दिन है, आजादी का दिन 15 अगस्त और दिल्ली के लाल किले से पटना के गांधी मैदान में लोकतंत्र का पर्व मनाया गया और कहा गया कि इस देश में लोकतंत्र लेकिन जब हम बिहार की शिक्षा की बात करेंगे, बिहार की बेटियों की बात करेंगे, बिहार में सम्मानजनक रोजगार की बात करेंगे तो कहाँ है हमारा बिहार? आप देखिए कि बिहार में एक ऐसी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा नहीं है जिस परीक्षा में पेपर लीक ना हो, जिस परीक्षा में अनियमितता ना हो। 17वीं बीपीएससी की परीक्षा आज से सालों पहले भी छात्र बैठिंग आ रहे थे, इसी परीक्षा में पेपर लीक के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। और जब मेंस का रिजल्ट आता है उसमें भी कई अनियमितताएं बरती जाती है। आयोग के पास कोई डाटा नहीं है। आप सोचिए कि बीपीएससी आयोग कितना लापरवाह है और कितना तानाशाह है कि अगर हम उसके खिलाफ शब्द बोलेंगे तो वो डिलीवर कर देता है। 3 साल के लिए, 5 साल के लिए हम जिस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की लिखे हुए देश में रहते हैं, उस देश में अपनी बातों को रखना, अपनी बातों को कहना सरकार से सवाल पूछना गुनाह है। लोकतंत्र के लिए ये खतरा है। सरकार से क्या चाहती है? हम सरकार से चाहते हैं कि वो 17वीं बीपीएससी की परीक्षा रद्द करे। दूसरी चीज कि बीपीएससी एयू की जो परीक्षा बाबा कर तुम 200 में पहले तो आयोग कहता है कि इसमें कोई पेपर लीक नहीं हुआ। जब एसआईटी की गठन होती है तो पता चलता है कि पेपर लीक हुआ और ऐसे बहुत बड़े पैमाने पे हुआ जिससे बिहार का पूरा राज्य इसमें सम्मिलित है। वो चेंज जो 12 सालों में शिक्षा को जर्जर करने के लिए शुरुआत की। दूसरी बात बीएसएससी की परीक्षा जिसमें 3 साल में 3 बार फॉर्म भराया जाता है और अभी तक परीक्षा की तिथि निर्धारित नहीं की जाती। बिहार दरोगा का एग्जाम जिसमें अनियमितताएं बरती गई, कॉपी सही से नहीं जाता गया, आयोग के पास डाटा नहीं है। बीपीएससी तैयारी 4 का नोटिफिकेशन आप देखिए, कल उसका कैलेंडर जारी कर दिया गया है, लेकिन मुझे कैलेंडर नहीं चाहिए था। हम अभ्यर्थियों को तारीख चाहिए था कि आप परीक्षा कब लेंगे। 2.5 साल से वो अभ्यर्थी एकल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आप पीटी मेंस लाकर हम बच्चों को रोजगार को छीनना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये सरकार चाहती नहीं कि ये रोजगार दे, ये चाहती है कि हम मूर्खों की तरह सड़कों पर झंडा ढोए उनके पार्टियों का और उनके बच्चे जाकर विदेशों में पढ़े, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज में पढ़े। आपसे मैं पूछना चाहूंगी सरकार और इस बैठे सरकार के तमाम मंत्री विधायकों से कि आपके कितने बच्चे हैं जो बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? आपके कितने बच्चे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं? सिर्फ मंच से बैठकर भाषण और लोकतंत्र का पर्व मनाने का दिन नहीं है। वो ये दिन है जब आज एक तरफ लोकतंत्र मनाया जा रहा है और आज एक तरफ गर्दनी बाग में बच्चे सिर्फ एक बात की मांग कर रहे हैं कि आप हमें रोजगार दीजिए। हम आपसे फ्री में नौकरी नहीं मांग रहे, हम कह रहे हैं कि मेरी कलम में ताकत है, आप सही से परीक्षाएं लीजिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे वादों की बात करते हैं, जब ऐसे मूवमेंट चलाते हैं, जब आपके देश में पेपर लीक होता है, जब आपके बिहार में पेपर लीक होता है और उस पेपर लीक के खिलाफ जो सवाल करती हैं बेटियां, तो आप बेटियों पे लाठियां चलवाते हैं, आप बेटियों पे AK-47 चलाते हैं। सम्राट चौधरी को लेकर क्या कहिए?
दुश्मन के लिए तलवारें हैं। मैदान में अगर डट जाए तो मुश्किल है कि पीछे हट जाए। आप ये मत समझिए कि यहाँ की संख्या देखकर तय मत करिए कि हमारे जुनून और जज्बे में कमी है। ये छात्रों की कमी नहीं है। आज तमाम छात्र बिहार के हमारे साथ खड़े और कल से आप इसका एक अनोखा प्रदर्शन देखेंगे। और तमाम जो परीक्षाएं हैं उसकी एक जांच कमेटी बैठी और हम सरकार से सीधी मांग करते हैं। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम कहते हैं कि आप बिहार की परीक्षा व्यवस्था को, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सही करिए, क्योंकि किसी भी देश और किसी भी राज्य की मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो शिक्षा से होकर गुजरती है। आप मैम समझिए कि किसी भी छात्रों को कोई शौक नहीं है गर्दनी बात की उस कोने में रहना जिस कोने में बगल में गंदगी है, वैसी जगह रहना जहाँ पानी की व्यवस्था ना हो, वॉशरूम की व्यवस्था ना हो। ऐसे तानाशाही रवैये और ऐसे तानाशाह सिस्टम के खिलाफ मेरी लड़ाई है। और इस लड़ाई में अगर मिथिलेश तिवारी जी कहते हैं कि हमको वो लोग जानते नहीं हैं, तो हम कहते हैं कि आप बिहार के छात्रों को नहीं जानते। बिहार के छात्रों ने पटना की क्रांतिकारी धरती से दिल्ली के सिंहासन को हिलाया और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया। तो आप समझ जाइए कि ये तो उनकी जन्मभूमि है, तो वो कैसे हट जाएंगे पीछे। देखिए तमाम छात्र मौजूद है, कलम भी हमारी, संघर्ष भी हमारा, क्या कहिएगा? बहुत उम्मीद थी मैडम जब नई सरकार आई थी। सम्राट चौधरी जी युवा ही हैं, बहुत ज़्यादा दिन अभी हुए नहीं हैं इनको अपनी युवावस्था छोड़े हुए, तो हम इनको युवा ही कहेंगे, क्योंकि इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे बहुत बुजुर्ग थे। बहुत उम्मीद थी, लेकिन जब इधर से कुछ परीक्षाएं जिस तरह से हुई हैं, सारी उम्मीदों पर पानी फिर ऐसा लग रहा है। पहले तो कहा जाता था कि चलिए नीतीश जी बुजुर्ग हो गए हैं, अफसरशाही चल रही है, पूरे बिहार को अफसर ही चला रहे हैं, लेकिन अब तो एक दिमागी रूप से भी दुरुस्त मुख्यमंत्री आए हैं और नई पार्टी के आए हैं, पहली बार पार्टी आई है। तो हमें लगा था कि कुछ ऐसा काम करेंगे जो आगे तक होगा, जो इनको सस्टेन करेगा। अभी तो ये चुनाव जीत कर भी नहीं आए हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा बन कर भी नहीं आए हैं, लेकिन 17वीं BPSC का आप धांधली देखिए, ये तो मतलब बिल्कुल हिमालयन ब्लंडर होगा। आप कॉपीज़ देखिए, हमारे पास कॉपीज ये सबूत हैं, हम बार बार कैमरा पर दिखा रहे हैं। जो नहीं लिखा है, जिनकी कॉपियाँ साथ हैं, वो SDM है। ये SDM साहब जब जाएंगे समाज में, तो ये समाज में क्या फैलाएंगे? जब खुद भ्रष्ट रास्तों से जाएंगे तो समाज को भी तो भ्रष्ट बनाएंगे। आए दिनों शिकायत करते हैं कि CO बिना घूस के काम नहीं कर रहे, वीडियो बिना घूस के काम नहीं कर रहे, DSP से संभल नहीं रहा है लॉ एंड ऑर्डर। क्यों नहीं संभल रहा है? इनकम्पिटेंट हैं, अक्षम हैं। और क्यों अक्षम है? क्योंकि सारी संस्थाएं जर्जर हो चुकी हैं। दरोगा का देखिए मेंस कॉपी बाहर आ गया है, क्वेश्चन बाहर आ गया है। आप ना OMR देते हैं, ना क्वेश्चन देते हैं, कोई प्रूफ नहीं देते हैं। किसी लड़के का 84 है अनसेलेक्टेड, किसी का 40 है सेलेक्टेड, कोई प्रूफ नहीं है। मतलब आपके पास कोई प्रमाण ही नहीं है कि आप किस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ तक कि कट ऑफ तक नहीं देते। तो हर परीक्षा की सारी संस्थाएं जर्जर हैं। आए दिनों जो भी हो रही है और जो भी होगी, ये मत समझिए कि जो लाइब्रेरी में मुंडी गोद के बैठे हुए हैं वो 71वीं में बच जाइएगा, बिल्कुल नहीं। आगे आने वाली परीक्षाओं में आपको यहाँ पे आना पड़ेगा और इससे बेहतर है कि आज आइए, आज ही। अच्छा, नाकामी कहाँ रह जाती है जो हर बार सुनने को मिलता है कि पेपर लीक हो जाता है? मैडम पकड़ाते तो छोटी मछली, बड़ी मछलियाँ बच जाती, और बड़ी मछलियाँ इसलिए बच जाती हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनके साथ, ये बंदर बाट कोई सिर्फ नीचे की चीज़ नहीं है, ये बहुत ऊपर तक जाता है। ये सबको पता है, बिहार में पता है। लेकिन जब तक बड़ी मछलियां नहीं पकड़ी जाएंगी तब तक ये होता रहेगा। एक जांच कमेटी बैठनी चाहिए। जिन परीक्षाओं में धांधली हुई है, 17वीं BPSC की धांधली, चाहे दरोगा मेंस की धांधली, वो सब एक जज, रिटायर्ड जज के अंदर में उसकी जांच होनी चाहिए।